And breaking news coming in this minute, NCB sources have revealed that Rhea Chakrabarti is all set to undergo a medical test at 4 p.m. Sohail, my colleague, is picking up more details on this. Sohail, she had in an earlier interview to Friendly Media said that she's willing to undergo any test that the agencies want. And now we are picking up that at 4 p.m. Rhea is expected to undergo a medical test. Tell us more. रिया को लेकिन मेडिकल टेस्ट के लिए अब से कुछ वक्त में 4 बजे का वक्त है जिस वक्त रिया को मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया जा सकता है। इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत का जो फार्म हाउस है पावना में वहां भी एनसीबी की टीम जाएगी जांच के लिए। तो जैसे कि रिया ने बताया कि दरअसल सुशांत सिंह राजपूत के इसी फार्म हाउस पर पार्टीज हुआ करती थी, इसलिए रिया को भी मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया जाएगा और इस फार्म हाउस में भी एनसीबी की टीम जाएगी। इसके अलावा रिया ने बेशक दिखाओ को ड्रग्स लेने की, लेकिन उनका मेडिकल टेस्ट अच्छा पहुंचा दो लोग खाना ब्लड सैंपल लिया जाएगा। Sohail, unfortunately, the audio line is not very clear and we'll try and fix that for you. In the meanwhile, quickly recapping for our viewers, at 4 p.m. today, Rhea Chakrabarti is set to undergo a medical test. Also, the NCB will be visiting SSR's Pavna farmhouse to find out more details. Remember earlier, sources have told us as to how Rhea Chakrabarti has been unable to give very clear answers on certain questions that were asked of her. In the meanwhile, as she continues to be interrogated for the 3rd straight day, she has put out names of top 25 Bollywood celebrities who were also a part of this drug nexus and are involved in the drug business. A massive admission by Rhea that has come about is that she has accepted consuming hard drugs, and most importantly, as sources suggest, there's a very likely chance that she could be arrested soon. In the meanwhile, at 4 p.m. today, she is to undergo a medical test. I believe that audio line is now clear with Sohail. Continue talking to us, Sohail. What more have you found out? जी, मैं आपको बता रहा था इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि 4 बजे रिया को मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया जाएगा। यानी अब से सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटे बाद रिया से सुबह से यहाँ पूछताछ चल रही है एनसीबी के ऑफिस में, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिस के 3rd फ्लोर पर हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें जहाँ पूछताछ चल रही है रिया से। और रिया के साथ वहाँ शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत मौजूद है। रिया जैसा कि कह चुकी हैं वो किसी भी तरह के मेडिकल टेस्ट के लिए तैयार है, लेकिन अब रिया के लिए दरअसल अब असली परीक्षा है जब उनका ब्लड सैंपल लिया जाएगा ये टेस्ट करने के लिए क्या वो ड्रग्स लेती थी या नहीं लेती थी। उनके नाखूनों के सैंपल भी लिए जा सकते हैं और उनके बालों के सैंपल लिए जा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा रिया इस बात को जानती है कि आपने स्पेसिफिकली कौन सा ड्रग लिया है। कुछ ड्रग ऐसे हैं जो ब्लड सैंपल में टेस्ट में 7 दिन में जिनमें पता चलता है कि आपने ड्रग लिया है या नहीं। कुछ ड्रग ऐसे हैं खासतौर पर जिनमें ब्लड सैंपल टेस्ट में 15 दिन में पता चलता है कि आपने ड्रग लिया है नहीं। लेकिन 15 दिन से ज्यादा वक्त तक अगर आपने ड्रग नहीं लिया है तो वो ब्लड सैंपल में नहीं आता है। इसलिए रिया बड़ी चालाकी से इस बात को कह रही है कि वो मेडिकल टेस्ट के लिए तैयार है, लेकिन एनसीबी किस तरह के टेस्ट करने जा रहा है, उससे क्या कुछ रिजल्ट निकल कर आएगा, ये बड़ी बात है। अगर उसमें से ड्रग निकल कर आया ब्लड सैंपल में तो रिया के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। लेकिन इससे आगे की जो बात है वो ये कि रिया ड्रग लेती है या नहीं लेती है, एनसीबी के लिए अब ये बड़ा इन्वेस्टिगेट करना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब एनसीबी जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है वो ये कि रिया दरअसल क्या ड्रग को प्रोक्योरमेंट कर रही थी, क्या वो रिया ट्रांसपोर्टेशन में शामिल थी, पेडलिंग के एंगल से भी जांच कर रही है, डीलिंग के एंगल से भी जांच कर रही है। तो सिर्फ कंजम्पशन से जुड़ी हुई इन्वेस्टिगेशन नहीं है जो रिया के खिलाफ होनी है। इसके अलावा आपको बता दें कि एनसीबी की जो टीम है वो सुशांत सिंह राजपूत के फार्म हाउस पावना में वहां भी जाएगी, क्योंकि रिया ने बताया है कि उस फार्म हाउस में दरअसल ड्रग पार्टीज ऑर्गेनाइज की जाती थी और इसलिए उस जगह पे भी जाएगी। इसके अलावा एक और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो ये कि नीरज जो सुशांत का कुक था, जिसको लगातार सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है, सुशांत के कुक नीरज को बुलाकर भी एनसीबी पूछताछ कर सकती है। इसके अलावा जो सुशांत की मैनेजर थी, जो उससे पहले रिया की मैनेजर थी, श्रुति मोदी, उसको बुलाकर भी पूछताछ कर सकती है एनसीबी, क्योंकि वो जो चैट आया था उस चैट में श्रुति मोदी भी शामिल थी जिसमें ड्रग्स को लेकर बात कही गई। और इंपॉर्टेंट बात यह कि श्रुति मोदी ने सीबीआई में खुद ये बताया है कि फोर्सफुली जो लोग स्टाफ मेंबर्स थे उनसे फोर्सफुली कहा जाता था कि आप ड्रग्स लेकर आइए। ये दबाव श्रुति मोदी पर भी बनाया गया, लेकिन श्रुति मोदी ड्रग्स लेने नहीं गई।
गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए मुंबई पुलिस का मूवमेंट भी नजर आ रहा है आपको। एक गाड़ी पीछे पार्क की जा रही है। मुंबई पुलिस लगातार यहाँ मौजूद है। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मुंबई पुलिस ऑफिशियल। अगर दूसरी तरफ हम आपको तस्वीरें दिखाएं, ये जो बैरिकेड किया गया है, ये पूरे बैरिकेड करने के पीछे कई वजह है। पहली वजह कि किसी तरह मीडिया से दूर रखा जाए रिया को। दूसरी वजह ये आपको बताएं कि रिया की तरफ से शिकायत की गई कि कोरोना के दौर में सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस पूरे इलाके को इस तरह से बैरिकेड किया जाए कि उनकी गाड़ी पार्क हो तो सीधे यहाँ से वो ऊपर जा सकें। लेकिन आपको साथ ही साथ ये भी जोड़ा कि जो एविडेंसेस अब तक मिले हैं रिया के खिलाफ एनसीबी को, वो ऐसे हैं कि आज ये खबर है कि रिया की गिरफ्तारी हो सकती है, इसका भी ऐलान कर दिया जाए। मेडिकल टेस्ट और उसके बाद रिया के अरेस्ट की भी खबर आ सकती है, क्योंकि रिया के लैपटॉप से बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन मिली। जो इनका लैपटॉप आपको याद होगा, जिस दिन शौविक को अरेस्ट किया गया 6:40 पर सुबह, उस दिन रेड की गई है और उस रेड में रिया का एक पुराना मोबाइल दरअसल जब्त किया गया है। उस मोबाइल से जो चीजें निकल कर सामने आई हैं वो ये बताता है रिया दरअसल 2017 से लेकर 2019 तक ड्रग्स के साथ जुड़ी हुई है, ड्रग्स की पेडलिंग के साथ जुड़ी है। इसलिए रिया के लिए अब और ज्यादा मुश्किलें बढ़ने वाली है और मुझे लगता है शाम तक ये पुख्ता खबर है कि रिया का अरेस्ट का अनाउंसमेंट हो जाए और उसके बाद कल रिया को किला कोर्ट में रिया, दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा की पेशी हो। रिमांड के लिए एनसीबी कह सकती है, क्योंकि इन लोगों की भी 9 सितंबर तक रिमांड है और 9 तारीख को रिमांड का आखिरी दिन है। तो आगे रिमांड के लिए अगर एनसीबी जाती है तो एनसीबी की जरूर दलील होगी कि हम बहुत आगे बढ़ गए कामयाबी की तरफ और पूरा जो बॉलीवुड का ड्रग्स कार्टेल है उसके बहुत नजदीक है, इसलिए रिया की रिमांड चाहिए। और बाकी ये 3 लोग जो ड्रग्स के बारे में सब कुछ जानते हैं, ये दरअसल रिया की जो ड्रग्स की टीम थी, ड्रग्स मंडली थी, उसका हिस्सा थे, इसलिए इनसे भी आगे पूछताछ जरूरी है। इसलिए इनकी रिमांड भी दी जाए तो संभव है अगर रिया का अरेस्ट होता है तो कल रिमांड के लिए जाएगी एनसीबी। But let's also not forget, Sohail, that earlier on she was taking the line that it is Sushant Singh Rajput who was a drug addict and primarily she was sourcing and procuring drugs for him. Now certainly she has cracked under pressure and third day of questioning that continues because now she has admitted to consuming hard drugs. And further on, she's gone on to name 25 top Bollywood celebrities who are also a part of this nexus. So slowly, she is now giving out the facts, which she was earlier conveniently trying to hide and thought that she would be able to hold that. इसमें 2 अलग अलग चीजें। पहली ये कि रिया का ये कहना कि सुशांत ड्रग्स लेते थे, मैं ड्रग्स नहीं लेती थी, ये उनका झूठ है इसलिए, और ये इससे बेनकाब हो जाता है कि जब रिया ये कहती हैं कि सुशांत ड्रग्स लेते थे और उनका 2017 का चैट सामने आता है जिस वक्त वो सुशांत के साथ रिश्ते में नहीं थी। सुशांत के साथ उनका रिश्ता 2019 से शुरू हुआ, तो 2017 से जो ड्रग्स के लिंक्स हैं वो ये बताते हैं कि रिया झूठ बोल रही है, ड्रग्स सुशांत नहीं लेते थे, रिया भी ड्रग्स की पेडलिंग में और डीलिंग में शामिल है। एक बात। दूसरी बात ये कि रिया ने जिन सेलिब्रिटीज का नाम बताया है, जो 25 नाम है जिसमें ए, बी, सी और कैटेगरी के सेलिब्रिटीज हैं, उनको बुलाकर पूछताछ हो सकती है। ये सब चीजें रिया के लैपटॉप से निकलकर सामने आई हैं। ये सब चीजें दरअसल शौविक ने अपने स्टेटमेंट में कही है। दीपेश सावंत ने दरअसल अपने स्टेटमेंट में, आपको याद होगा, परसों कहा है कि रिया बॉलीवुड पार्टीज ऑर्गेनाइज करती थी और खासतौर पर ये ड्रग पार्टीज होती थी। यही था कि रिया पहले मना कर रही थी कि मेरा ड्रग से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन जो स्टेटमेंट सामने आए सुशांत के स्टाफ के, उसने रिया की परेशानी सबसे ज्यादा बढ़ा दी है। तो रिया पहले खुद स्वीकार नहीं कर रही थी कि वो ड्रग लेती हैं या किसी तरह से भी ड्रग्स के साथ उनका कोई ताल्लुक है, लेकिन जो बयान सामने आया, चाहे वो सुशांत का स्टाफर हो, दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा, जिनके साथ लगातार टच में होती, आपको याद होगा सैमुअल मिरांडा के साथ एक चैट था बाकायदा, उस चैट में शौविक कह रहा है सैमुअल से कि आपको 1 ग्राम ड्रग्स के लिए 10,000 रुपए देने। Right. Sohail, we will track this very closely. Riya to undergo a medical test at 4 p.m. today. Also, likely chance that she could be arrested soon, as sources indicate. But for the moment, Sohail, we move on to other breaking news.